गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। आज हम लोग सांख्यिकी चैप्टर का ये वीडियो हमारा पार्ट 4 होगा और इसमें देखने वाले हैं माध्य के तरीके विधि। समझ गए? माध्य निकालने के दो तरीके हैं, दो विधि है, एक है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। समझ गए? डायरेक्ट कैसे? तो डायरेक्ट का मतलब ये तो सूत्र तुम लोग फार्मूला से बनाए हो, जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि ये माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। और इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, ए निकालना पड़ता है और इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें हम एफ और एक्स को गुना करते थे, लेकिन इसमें हमको नहीं करना पड़ता है और ये निकल जाता है। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। आज समझ में? तो हम इसको एक बार और ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। हो सकता है तो इनडायरेक्ट विधि जो है ना लास्ट में हम बता देंगे, क्योंकि सभी बच्चे जो है इसी विधि से निकालते हैं, इस विधि से बहुत ही कम निकालते हैं, क्योंकि इन विधि से उनको समझ में नहीं आता है। हम तो यहाँ बता देंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, लेकिन इसको बाद में बताएंगे। पहले इसको हम एक सवाल दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं ताकि बच्चे निकालें। समझ गए? इनडायरेक्ट भी बता देंगे जब आगे जाएंगे तब, क्योंकि अभी बता देंगे थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। दिक्कत तो कुछ नहीं, समझ गए? कुछ बच्चे को थोड़ा सा लगेगा कि ये भारी है और ये हल्का है। समझ गए? यही बात और कुछ नहीं। चलिए, तो एक हम यहाँ पे क्लास ले लेते हैं। क्लास मतलब हुआ वर्ग अंतराल। मान के चलो एक क्लास ले लेते हैं और बारंबारता ले लेते एफ। मान के चलो क्लास और बारंबारता दिया हो तो आगे हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा एक्स और एफ एक्स। आए समझ में? तो क्लास दिया है, मान के चलो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100। और बारंबारता ले लेते हैं, मान के चलो 8 हो गया, 12, 6, 9, 5। चलो, ये हमारा क्लास दिया हुआ है। हमें क्या करना, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए बताए हैं ना, तो मान के चलो ये सवाल हमारा दिया हुआ है, इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले माध्य निकालने के लिए इसमें एक्स निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। तो हमें कैसे निकालेंगे? तो मान के चलो इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। समझ, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो मान के चलो 20 में 0 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा? अगर 20 में हम 2 से भाग दे तो कितना होगा? 1 मरते 10, 2 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि कितना निकला? 10 10। अब यहाँ पे देखो, 20 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। और 60 में 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना निकलेगा? ये 30 निकलेगा। इधर फिर 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 50। इधर आ जाओ, 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 140, 80 और 60 हो जाएगा 140। 140 को अगर हम 2 से भाग दे तो हमारा निकलेगा 70। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लो कि इस बीच में 20 का अंतर है तो 70 और 20 कितना हो गया? 90 हो गया कि नहीं? या ऐसे भी देख लो, 180 का आधा 90 हो जाएगा। ऐसे समझे? अब हमको क्या करना है, यहाँ एफ एक्स है तो इन दोनों को गुना करना है। समझ गया? इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो 10 गुना 8 कितना हुआ? 80। 10 गुना 8 कितना हुआ? 80। इधर चलो 12 और 30 को गुना करो। 30 और 12 को जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 तिया 36, यानी ये हो जाए 360। अब 50 और 6 को गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी 300। यहाँ 70 और 9 को गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63, 10। 90 और 5 को गुना करेंगे, 9 पचे 45, 10। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। और जब इसको हम जोड़ेंगे इसको तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, एन।
तो 12 12 8 20, 20 और 6 26 और 9 35 और 5 n हो गया हमारा 40। ऐसा समझ में। और ये जो हम ये डायरेक्ट विधि से निकाल रहे हैं, समझ गया। अब इनको जोड़ो, ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 6 14, 14 8 22, 22 का 2 हाथ में 2, 4 और 6 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 2 18, ये हो गया 1820। अब हम यहाँ मीन बराबर लिखेंगे, यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय एन। अब यहाँ पे देखो सिग्मा एफ एक्स कितना है 1820, अब बटा में 40, एन है 40, तो 40 लिखे, 100 कट गया। अब यहाँ भाग देंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 9 1 91, यानी कि ये 91/2 आई। चाहे और काटो चाहे इतने छोड़ दो, इसका आंसर काटेगा तो और भी काट सकता है। ये आ जाएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 दशमलव इतना हो जाएगा। आगे समझ में, जल्दी बोलो, आया समझ में। तो अब हम तुम लोग को क्या करते हैं ना, 2 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। या ध्यान रखना 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। इसमें भी क्लास दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है, तुम लोग को आगे निकालना है। 40 से 80, 80 से 120 और 120, 120 से हो जाएगा तुमको 160, 160 से 200, 160 से 200 छोटा ही दिया हूँ। अब यहाँ पे ये ले लो, नौ 11 6 7 दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, यानी कि इसमें अंतराल कितना का हुआ, ध्यान से देखना। 40 का अंतराल है, इसमें 40 में 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, इसमें भी मान के चलो कि क्लास दिया हुआ है, क्लास दिया है, एफ दिया है। ये है 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500 और 1500 से 2000, 2000 से 2500। दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी 500 का अंतराल है, 2500 तक है। 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500 और इसकी बारंबारता मान के चलो दिया हुआ है 32, 48, 55, 26 और एक है 39। तो ये 2 सवाल तुम लोगों के लिए है, एक ये है और एक ये है, जो कि घर से बना के लाएगा, उसको हम चेक करेंगे, समझ गए। तो अब हम लोग बहुलक के बारे में बताने वाले हैं, सर माध्य के बाद बहुलक को देखने वाले हैं, समझ गए। तो ये सवाल उतार लो तुम लोग तेज़ी से, और ये डायरेक्ट ही विधि से बनाना, इनडायरेक्ट को अभी छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट विधि से इसको बनाओ। आज समझ में, चलो आओ बहुलक को देखेंगे। बहुलक देखो यहाँ पे, इसका फार्मूला मैं यहाँ पे बैठा दिया हूँ। ये है L F1 F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस 2F गुना, यहाँ पे I लिखो या फिर H लिखो, H भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं। कोई I भी वही है, H भी वही है, दोनों नाम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान दो, यहाँ मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ जिसमें क्लास दे दिया हूँ और F दे दिया। सबसे पहले इसमें क्या होता है ना, बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है।
समझ गया। यानी बहुलक वर्ग मतलब कि F1 जो है उसको निकालना पड़ता है। F1 जो हम लोग बोलते हैं उसको निकालना पड़ता है। तो F1 अगर निकल गया तो ये जितने हैं सब निकल जाएगा, सिर्फ F1। अब मान के चलो कि हमें इसमें क्या क्या ज़रूरत है, समझ गया। तो एक गो अगर तुम लोग को मालूम हो गया तो सब मालूम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो यहाँ देखो इसमें निकालना क्या क्या। मान के चलो हमें यहाँ पे L चाहिए, उसके बाद F1 चाहिए, उसके बाद हमको F0 चाहिए, उसके बाद F2 चाहिए, और चाहे I हो या चाहे H ये चाहिए। ये अगर ये मालूम है, ये जितना है 1 2 3 4 5, ये 5 गो अगर मालूम है हमें तो ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को नहीं। ये अगर 5 मालूम है तो ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो 5 गो को मालूम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि F1 जो है F, उसी को F बोलेंगे। F1 को हमको सबसे पहले ढूंढना है। अगर F1 मालूम हो गया तो सब मालूम हो जाएगा, समझ गया। तो F1 कहाँ पे मिलेगा? तो देखो बारंबारता F जो है उसमें सबसे बड़ा मान को हम F1 मानेंगे। F1 जो होगा कौन मान होगा? तो ये बारंबारता में सबसे बड़ा वाला मान को F1 मानेंगे। तो सबसे बड़ा मान इसमें कितना है जल्दी बताओ? सबसे बड़ा मान कितना है? 11 है। आए समझ में? तो ये हमारा निकल गया 11। अब ध्यान रखना कि F1 के ऊपर वाला, F1 के जो ऊपर वाला है उसको हम क्या मानेंगे? F1 जो है उससे ऊपर वाला, F1 के ऊपर वाला को 0 माने, F0 मानेंगे, F1 के नीचे वाला को F2 मानेंगे। ये ध्यान रखना। तो F1 जो है ये F जो बड़ा मान है इसके ऊपर वाला कितना है? 8 है कि नहीं? तो ये हमारा हो गया F0 ये हो गया, और इसके नीचे में 6 है तो ये हो गया F2। तो F0 हमारा हो गया 8 और F2 कितना हो गया? 6। अब ध्यान दो कि ये जो F1 निकला है उसके सामने वर्ग अंतराल यानी क्लास में देखेंगे निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा, ये हो गया निम्न सीमा। क्लास में वर्ग, ये जो बारंबारता F1 निकला है इसके सामने वाला इधर आ जाओ, क्लास वर्ग अंतराल में, ये क्लास जो है क्लास में इसके सामने में देखेंगे, जो सामने वाला जो लाइन में है ये पढ़ रहा है, तो इनमें ये उच्च सीमा हो गया, ये निम्न सीमा। तो निम्न सीमा जो है वही हो जाएगा L, वो क्या हो जाएगा? L। आज समझ में? ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो अब मान के चलो कि ये निम्न सीमा, तो ये हमारा L हो गया। तो हमें यहाँ L भी मालूम हो गया, 100 हो गया कि नहीं? अब इनका अंतराल कितना का है? अब मान के चलो 50, यहाँ पे 50, इनको जोड़ के भाग देंगे अगर, इसमें देखो कितना का अंतराल बना हुआ है, 50, 50 से 100, 100 से 150, यानी इसमें जो अंतराल है उसी को हम I या H मानेंगे। इसमें कितने का अंतराल है बोलो? इसमें अंतराल देखा जाए तो 50 का है। अंतराल कितने का है? 50 का। तो वही हम यहाँ पे 50 मानेंगे। यानी कि इसमें अंतराल देखो, अंतराल कितना का है, इसमें अंतराल कितना का है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 150 है, यहाँ 50 है, 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, यानी अंतर है 50 का। कितना का अंतर है? 50 का। तो वही हमारा हो जाएगा I और H। आए समझ में? तो यहाँ हम देखो ये सभी मान निकाल लिए हैं। अब इस फार्मूला पे हम लोग बैठा देते हैं। ध्यान दो, L कितना है? 100 प्लस F1 कितना है? F1 देखो 11 माइनस F0 कितना है? F0 8। नीचे में आ जाओ, नीचे में देखो 2 गुना F1 तो 11 हो गया, माइनस F0 8 माइनस F2 कितना है? F2 6 गुना I और H बोले तो 50। अब देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 11 में से 8 गया 3, और नीचे में हो जाएगा 11 दूना 22, और 22 में 8 6 14, तो 22 में 14 गया तो कितना बचा? 12, यानी कि 14 8 22 होता है, तो नीचे में हो जाएगा 8 और इधर गुना में हो जाएगा 50। अब आ जाओ,
अब यहाँ पे देखो ये कट तो नहीं रहा है ना, कट जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 25। तो अब हम क्या करें, इसको गुना कर देते हैं। तो 100 अब प्लस में हो जाएगा ऊपर में 75 और बटा में 4। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दो, भिन्न का जोड़ बना लो। ऐसे समझ में 1 लगा लो, भिन्न का जोड़ बना लो, या फिर क्या करो इससे इसमें भाग दे दो। इससे क्या करो, यानी 4 से तुम 75 में भाग दो तो 1 हो गया 4, यहाँ 3 बचा 5 35 और 8 चौका 32, 3 पे 0, 7 चौका 28, 28 यानी कि यहाँ और यहाँ हो जाएगा 2 पे 1 0, 18.25। या ऐसे कर लो, समझ गया, या फिर 100 प्लस में इससे भाग दिया तो 18.75 आया। यानी हम कह सकते हैं 118.75, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर भिन्न का जोड़ बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो इस सब का एलसीएम हो जाएगा 4 हुआ। अब देखो इसको मैं एलसीएम 4 हुआ, यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो 1 गुना 4 400 हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 75। अब देखो यहाँ हो गया 475, अब बटा में 4 भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 का 4 आया, और उसके बाद 1 7, तो फिर हम भाग देंगे 4 का 4 1, 3 5 35 8, तो उतने आ रहा है कि नहीं, तो ये इतने आ जाएगा जितना यहाँ पे निकला है, समझ गया, इतने निकल जाएगा। तो ये आज समझ में, यानी कि ये 5 चीज़ हमें मालूम हो गया तो बहुलक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 5 चीज़ हमें मालूम चाहिए। सबसे पहले क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमें ये मालूम हो गया तो सब मालूम है। F1 जो है वो मालूम होना चाहिए और सब मालूम हो जाएगा। समझ गए, तो बना लिए हो। एक और सवाल को हम बनाते हैं, उसके बाद तुम लोग को होमवर्क दे देंगे, बना के ले आना घर से। समझ गए, चलो आ जाओ यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ, समझ गया, क्लास दिया है, बारंबारता दिया है, समझ गया, हमको बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले बहुलक के लिए हमें 5 चीज़ चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ हमें क्या क्या चाहिए वो। सबसे पहले हम क्या बताए बहुलक निकालने के लिए, बहुलक में जो ऐप का बारंबारता जो सबसे बड़ा मान होगा सबसे पहले उसको निकाल लो और वही हो जाएगा तुम्हारा F1। तो बारंबारता में देखो सबसे बड़ा मान 23 है कि नहीं, तो ये हमारा हो गया F1 23। अब इसके ठीक ऊपर वाला होता है F0, इसके ऊपर वाला, या ऊपरे में लिख दो, यहाँ पे ऊपर वाला हो गया F0, तो ऊपर वाला F0 21 हो गया, और नीचे में होता है F2, तो नीचे वाला हो गया F2, तो ये 17 हो गया। अब बात करें इसी में, आ जाओ क्लास में, तो इसके सामने क्लास में ये हो गया निम्न उच्च सीमा और ये होगा निम्न सीमा, तो निम्न सीमा ही L होता है, तो ये हमारा L हो गया, तो L हो गया हमारा 200। आए समझ में। उसके बाद अब I की बात करें या H की बात करें, तो अंतराल किसना का है, अंतर किसना का है, तो 100 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 100। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ हमें मालूम हो गया। अब यहाँ से हम सवाल बना सकते हैं। तो फार्मूला है कि L, तो L कितना है, L है 200 प्लस उसके बाद F1 F0, तो F1 हो गया 23 और F0 हो गया 21। अब बट्टा में मान लो 2 गुना F1 है, तो 2 गुना F1 कितना 23, अब माइनस F0 कितना है 200, इतना सॉरी 21, और F2 कितना है 17 गुना I और H का मान लिखे तो 100। अब यहाँ पे देखो 200 प्लस इसमें 23 में से 21 को घटाएंगे 2, और यहाँ पर आ जाएंगे 23 दूना 46, इन दोनों को जोड़ लो, 7 1 8 2 1 3 38, यानी 46 में से 38 को घटाएंगे तो ये बचेगा 8 गुना 100। अब यहाँ पे हम काट देंगे, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, दुक्का 2 कट गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया 200 प्लस में 25, ये हो गया 225। बहुलक कितना निकला 225, यही हमारा आंसर हो गया। आज समझ में। अब मैं तुम लोग को एक होमवर्क दे देता हूँ, समझ गया, एक ही सवाल देते हैं बनाने के लिए घर से।
और उसके बाद जो हमारा अगले वीडियो होगा उसमें हम माध्यक निकालना सिखाएंगे। आए समझ में? चलो, तुम लोग को यहाँ पे मैं एक सवाल दे दिया हूँ बनाने के लिए घर से। ये होमवर्क है HW, इसको बना के ले आना। उसके बाद हम लोग चलेंगे माध्य निकालने के लिए। तो माध्य को निकालेंगे तो इसका फार्मूला हम देंगे मेडन माध्य, ये जो हम बाद में बताएंगे, समझ गए? तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। और जो भी बच्चे इस चैनल पे हो, चैनल को देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्द के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।